उस सेटिंग्स के बारे में हम आज जिक्र करेंगे कि सेटिंग्स को किस तरीके से हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप देखिए मेरे सिस्टम में डेवलपर टैब है, आपके पास डेवलपर टैब नहीं आया होगा। ये डेवलपर टैब कैसे आता है? तो एक्सेल ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे शो डेवलपर टैब इन द रिबन आता है। शो डेवलपर टैब इन द रिबन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे डेवलपर टैब दिख जाएगा। अब बात ये होता है कि डेवलपर टैब की जरूरत क्यों पड़ती है? तो डेवलपर टैब की जरूरत पड़ती है माइक्रो हैंडलिंग के लिए। आगे चल के जब माइक्रो आप सीखेंगे तो माइक्रो का पूरा हैंडलिंग इसी से होता है। तो डेवलपर टैब की जरूरत हमें आगे की क्लासेस में पड़ेगी। आगे समझाने नहीं डेवलपर लाते कैसे, इसी से इसमें बटन्स हो गए और ये बाकी चीजें हो गई, इससे हम लेके आते हैं। हेलो हेलो, हाँ सर। सर आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है आपकी। आवाज सही है? अब सही है सर? यस सर। तो अभी नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है वो चीज आती है कि जब हम यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक चीज हम लास्ट क्लास में जिक्र की थी कि किसी भी ऑप्शन पे हम कर्सर रखते हैं तो उसका यहाँ पे स्क्रीन टिप्स आ जाता है। अब ये स्क्रीन टिप्स होता है, ये स्क्रीन टिप्स जो आता है हमारा, वो अगर आगे चल के आपको हटाना हो, जिसके लिए कभी हम लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो उसमें चीजें हटा देते हैं। ठीक है, तो कई इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू लेते समय टेक्स्ट बॉक्स जो आपका जो ये आता है स्क्रीन टिप्स आती है उसको हटाना चाहते हैं। अभी हम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, उस स्क्रीनशॉट वगैरह में हमें इसकी दिक्कत होती है, तो हम इसको चेंज चाहते हैं कि इसको चेंज करना है कि इस तरह के जो स्क्रीनशॉट है, इस तरह की जो चीजें हैं वो ना आए, मतलब डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले ना आए स्क्रीन टिप्स। तो वो भी आप एक्सेल ऑप्शन पे जाके यहाँ डोंट शो स्क्रीन टिप्स यूज कर सकते हैं, जिससे आपके डिसेबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे एक चीज और आती है, जैसे में हम कोई डेट लिखते हैं, संडे लिखते हैं, संडे को लिख के जब नीचे ड्रैग करते हो संडे मंडे ट्यूसडे दोनों आता है। अब मैं फ्राइडे लिखा, फ्राइडे लिख के नीचे ड्रैग किया तो यहाँ पे देखिए फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब आ गई। ठीक है, या फिर अगर मैं जनवरी लिखता हूं तो जनवरी नीचे ड्रैग करता हूं तो बाकी चीज आता है। तो क्या ऐसे अगर मैं कुछ सिटी का नाम लिखूं, पुणे लिखा और पुणे लिख के नीचे ड्रैग करूं तो क्या आएगा? तो जनरली सिर्फ पुणे पुणे ही आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक लिस्ट बन के आता है। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए एक लिस्ट तैयार कर रखी है। तो ये लिस्ट कैसे तैयार करते हैं? ये तैयार करते हैं आपको कस्टम लिस्ट मिल जाती है। कस्टम लिस्ट कहां पे कस्टम लिस्ट मिलता है? तो एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में आपको आएगा एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट यहां पे यूज करेंगे। 2000 अगर 10 है तो या 13 है तो दूसरी जगह पे आता है। यहां पे जो पहले से डिफाइन लिस्ट है वो लिस्ट रहेगा, उसके अलावा कोई लिस्ट है तो यहां है। जैसे कि मैं जोन का लिस्ट बनाना चाहता हूं, जोन मैंने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरह का लिस्ट। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे जैसे कि साउथ, एंटर प्रेस किया हमने, और इसके बाद नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सेंट्रल, जो चाहिए आप यहां पे उसको टाइप कर दो एंड द लास्ट आप इसको यहां से ऐड कर दिया, यहां पे आ जाएगा। फिर आप एक्सेल के किसी भी फाइल पे, जरूरी नहीं है कि आप जिस फाइल पे ऐड कर रहे हैं उसी फाइल पे यूज करो, आप किसी भी फाइल पे जाके आप जब साउथ नॉर्थ वेस्ट कुछ भी लिख के जब ड्रैग करोगे तो लिस्ट बना आ जाएगा। तो ऑफिस में इसका यूज कर सकते हो। ऑफिस में इसका यूज कहां पे करोगे? सॉरी, ऑफिस में हम इसका यूज करेंगे
जैसे कि आपके पास अगर कोई सिटी लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट है, या क्लाइंट लिस्ट है, या कुछ और है, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं, ताकि आपको बार टाइप ना करें। क्योंकि एक्सेल ऑप्शन के अंदर में जो भी हम सेटिंग चेंज करते हैं, वो सेटिंग जो है पूरी की पूरी एप्लीकेशन पे चेंज होती है। ठीक है सर, कविता जी समझ में आया? ये आपको एक्सेल ऑप्शन में जो आपके पास एडिट कस्टम लिस्ट है, इसका यूज। कविता जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो? हेलो। सॉरी सर, वो मैं म्यूट हो गया था। तो यहां से हमने यहाँ पे टाइप किया, टाइप करके एंटर मारा, तो यहाँ पे लिस्ट ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद वो चीजें हैं, वो चीजें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऑलरेडी लिस्ट मैंने कहीं पे क्रिएट कर रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लिस्ट डीवीडी, एचडी, टीएफटी, सीआरटी, ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस लिस्ट को ऐड करना, तो कैसे ऐड करेंगे? तो उस केस में एक्सेल ऑप्शंस में जो ऑलरेडी कहीं पे लिस्ट आपका टाइप है, तो एडिट कस्टम लिस्ट में जाइए और यहाँ इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए जो आपका डेटा है और जो चीजें हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर इसको इंपोर्ट कर दीजिए, तो इंपोर्ट से आ जाएगा। एक तो आप मैनुअल टाइप कर सकते हैं, एक आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं और यहां पे करते हैं एनी कस्टम लिस्ट। अगर आपके पास एक्सेल 2010 या 13 है, तो वहां पे आपको जो एक कस्टम लिस्ट का पार्ट जो हमने दिखाया, वो आपको यहां पे नहीं मिलेगा, एडवांस पे मिलेगा। एक्सेल ऑप्शन के ये जो जनरल में नहीं, किसमें मिलेगा? एडवांस पे मिलेगा। एडवांस पे नीचे जब नीचे आएंगे तो वहां पे आपको कस्टम लिस्ट मिलेगा, ये आपको जनरल में नहीं मिलेगा। 2007 में आपको ये चीज जनरल में थी, लेकिन 2013 में वो एडवांस पे। उसके बाद बाय डिफॉल्ट जब हम कंट्रोल एन करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट आता है, उस फॉन्ट को अब यहाँ से आप नॉर्मल या जो भी फॉन्ट आप यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ शीट्स ऐड कर सकते हो, एक बार में 3 शीटें चाहिए, 4 शीटें चाहिए या 10 शीटें चाहिए। ओपन करते समय आप ये चीजें डाल सकते हो कि एट ए टाइम एक बार में कितने शीट्स आपको होने चाहिए। ठीक है, क्या हो गया? दूसरा तो यहाँ पे ऑथर नेम है, यूजर नेम। जब भी आप कोई फाइल बनाते हो, फाइल को देखते हो कि देखना चाहते हैं कि फाइल किसने बनाया है, तो जैसे उस पर कर्सर लेके जाते हो तो इसका आप ये ऑथर दिखता है, ऑथर सुजीत कुमार या फिर जो भी नाम है आप डालते हो, ये ऑथर आता है। ठीक है सर, ये जो आपने शीट्स का भी बताया कि नंबर ऑफ शीट्स 3 हो इंक्लूडेड, अगर हम उसको इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। हाँ। इज दिस सेटिंग फॉर एवर और इट वाज लाइक जस्ट फॉर वन टाइम्स? नहीं, आप देखिए एप्लीकेशन के अंदर आप जो भी सेटिंग करते हैं वो सेटिंग पूरी की पूरी एप्लीकेशन में सेटिंग होती है एक्सेल ऑप्शंस के अंदर, वो किसी एक पर्टिकुलर फाइल के लिए नहीं होता है। तो हर जैसे यहाँ पे देखिए 5 मैं कर देता हूं, मैं ओके करता हूं, जैसे मैं कंट्रोल एन करूंगा मुझे 5 शीट मिलेंगे। कभी भी मैं इसको पूरे फाइल को अगर बंद कर दूं, दोबारा से ओपन करूं, तो वहां भी दोबारा से ओपन करने के बाद भी हमें 5 शीट ही मिलेंगी। ओके, गॉट इट। सर अगर एक ही फाइल में पर्टिकुलर एक फाइल में हमें एक्स्ट्रा शीट्स खोलनी है तो उसके लिए शॉर्टकट कैसे होगा?
तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए ना शीट। हाँ, माउस से नहीं सर, कीबोर्ड से। कीबोर्ड से सीट ऐड करनी है तो सीट ऐड करने के लिए होता है एक मिनट। सीट ऐड करने के लिए शॉर्टकट, आप शॉर्टकट लिस्ट तो बताया था उसमें देख लीजिए, उसमें होगा। मुझे याद नहीं है शॉर्टकट, क्योंकि मैं 4-5 सालों से शॉर्टकट यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि मैं अगर शॉर्टकट यूज करने लगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या कहां से क्या किया मैंने। ऐसे इंसर्ट में यहाँ पे होता है इंसर्ट, यहाँ से आपको सीट इंसर्ट हो सकता है, तो इसका शॉर्टकट नहीं, हाँ शिफ्ट F11 देखिए, दिख रहा है आपको, ओके। ठीक है। तो यहां हम बात करते हैं एक्सेल ऑप्शन की। तो ये आपकी सेटिंग्स हो गई कि ऑथर ने आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो यूजर नेम आता है ना, वो आपके सिस्टम की जो लॉगिन आईडी होती है, वो लॉगिन आईडी होता है बाय डिफॉल्ट। तो लॉगिन आईडी को चेंज करके अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। लॉगिन आईडी तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि आपका एडमिन ऐसे कुछ तरह के यूजर, आप एम्प्लॉय कोड आपका इस तरह का लॉगिन आईडी होता है। तो लॉगिन आईडी अपने अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये फाइल एक्चुअल में किसने क्रिएट की है। अगर किसी को आप फाइल अपना मेल करते हो तो कि ये यूजर आईडी को चेंज नहीं कर पाता, तो अगर आगे फॉरवर्ड करता है तो कोई भी देख के पता कर सकता है कि पर्टिकुलर आईडी को, पर्टिकुलर फाइल को किसने बनाया है, आपके ऑथर ने। इसलिए अपना ऑथर नेम सही डाला करो, जो यूजर नेम है, ताकि आपकी फाइल अगर आगे जाती भी है तो सामने वाले को पता चले कि हाँ ये फाइल विक्रम जी ने बनाई है या कविता जी ने बनाई है, तो आपका बॉस आपका क्रेडिट न ले। उसके बाद आगे बारी आती है फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार में मैं अगर R1C1 रेफरेंस स्टाइल को क्लिक करके ओके कर देता हूं तो ये देख रहे हैं आपको 1 2 3 हो जाता है, और जहां पे A1 B1 C1 दिख रहा था वहां पे देखिए कि R3 C2, तो ये R1C1 रेफरेंस स्टाइल कहलाता है। ये जो रेफरेंस स्टाइल आप यहाँ देख रहे हैं, ये रेफरेंस स्टाइल अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के जब आप VBM ऐप को यूज करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। वापस चेंज कर देता हूं मैं। दूसरा एक चीज और है कि जैसे हम चेक नंबर लिखते हैं, तो चेक नंबर में 00 डालते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम सिंगल कोड के साथ 00 यहाँ पे 00 इसमें लिखते हैं। जैसे एंटर मारते हैं, एक साइड में इस तरह का एक ए आ जाता है, एक देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर, इसको बोलते हैं आपको डिस्प्ले अलर्ट। तो एक डिस्प्ले अलर्ट चाहो तो हम चाह सकते हैं कि इस डिस्प्ले अलर्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो डिस्प्ले अलर्ट जो है चेंज कहां से होगा, मतलब आप चाहो तो ये नहीं भी ये चाहो तो ये ना आए तो नहीं भी आ सकता है। तो इस डिस्प्ले अलर्ट के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन, और एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में फॉर्मूले के अंदर में यहाँ देखिए अनेबल बैकग्राउंड एरर से, इसका कलर चेंज कर दें या आप इसके जगह में कोई ये डाल दें, ठीक है। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं यहां से एक्सेल ऑप्शंस में, यहां से फॉर्मूले से। नेक्स्ट आता है प्रूफिंग। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या करता है, इस पर जिक्र करते चलिए। जैसे मैं DS लिखा या मैं आगे यही लिखा चाहता हूं DM, तो DM जो है यहाँ पे डेली, यहाँ पे मंथली रिपोर्ट फॉर जो भी आप आगे करना चाहते हैं, एड एन ओके एन। जैसे मैं सीट पे MD लिख के DM लिख के स्पेस मारूंगा और मंथली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी चीजें बना सकते हो ताकि आपके काम में आसानी हो, जिसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन। तो ऑटो करेक्ट में क्या होता है कि आप अपने अपने शॉर्ट मारते हो, कभी ऐसी चीजें जो आप बार बार लिखते हो या फिर ऐसी चीजें जिसमें मतलब कि आप स्पेलिंग भूल जाते हो, ऐसी चीजें यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो।
एक चीज और होती है डब्ल्यू डॉट तो जब भी हम कोई मेल आईडी या फिर तो ये जो हमारा एक हाइपर लिंक क्लिक करते हैं हाइपर लिंक आ जाता है। तो ये जो हाइपर लिंक है इस हाइपर लिंक को नहीं लाना चाहते, क्योंकि जब डेटाबेस बनाते हैं तो उस केस में इस तरह की जो चीजें आती है वो दिक्कत करता है। हमें चाहते हैं जब भी हम टाइप करते हाइपर लिंक जाए उस पर बन जाए, तो डेटा एंट्री में हमें दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत से निपटने के लिए हम इसका क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक्सेल ऑप्शन पे जाके और एक्सेल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट आता है। देखिए ऑटो करेक्ट के नीचे क्या है, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। इसमें आपको इंटरनेट एंड नेटवर्क बातचीत हाइपर लिंक, इसको यहां से अनचेक कर दीजिए। जैसे आज हम अनचेक करके ओके करेंगे एंड ओके करेंगे, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे www.google.com या कुछ ऐसी डालता हूं तो यहाँ पे नॉर्मल डेटा एंट्री की तरह होगा, आपकी बाकी चीज इसमें नहीं है। इट इज क्लियर? कैसे करोगे आप? ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब डेटा एंट्री करते हैं इसमें प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बारी आती है सेव। सेव करते इसमें दो प्रॉब्लम होती है। जब भी हम कंट्रोल एस करते हैं डेटा को, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे एक्सेल वर्कबुक आता है। तो एक्सेल वर्कबुक आता है, अगर आपने फाइल को एक्सेल वर्कबुक में सेव किया तो आपका फाइल सेव होता है .xlsx के फॉर्मेट में, मतलब कि 2007 के फॉर्मेट में। तो 2007 के फॉर्मेट में सेव करने का प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि आपके फाइल दो चीज, एक अगर किसी ऐसे जगह पे मेल किया जिनके पास 2003 या ओपन ऑफिस है, तो फाइल ओपन नहीं कर पाएगा, या भी चलिए वो चले कन्वर्टर लगा लेंगे, उनकी प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर इस फाइल में कोई माइक्रो फाइल, आपको कोई माइक्रो वगैरह आपने लगा रखा है, अगर उस मैक्रो को अगर आप मतलब कि फाइल मैक्रो फाइल को अगर सेव एज कर दे तो एक्सेल वर्कबुक में, तो क्या होता है कि वो पर्सन इस फाइल को जो मैक्रो आपका है वो मैक्रो डिसेबल होता है, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक मैक्रो डिसेबल फाइल होते हैं। इसमें मैक्रोस जो होते हैं वो नहीं आते, मैक्रो की कोडिंग नहीं आती है, तो सारे के सारे मैक्रो उठ जाएंगे। इसलिए जब भी कोई मैक्रो वगैरह काम करो तो हमेशा एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक सिलेक्ट करके सेव किया करो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बार बार हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती है, या मिसयूज हो जाता है जल्दीबाजी में, तो सारा कोडिंग हमारा लॉस हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ एक्सेल ऑप्शंस में सेव का ऑप्शन है, इसमें हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर मैंने यहाँ पे एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक सिलेक्ट कर दिया, तो जब भी मैं सेव करूंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्शन माइक्रो अनेबल वर्कबुक ही आए। उससे आपका डेटा सिक्योर हो जाएगा कि आपका डेटा आगे चल के दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है? एक चीज और है कि जब भी आप फाइल सेव करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो सेव लोकेशन होता है वो आपका माय डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी आता है। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, ये डी ड्राइव, सी ड्राइव, वी ड्राइव हो जहां से मैं यूज कर सके, बार बार लोकेशन चेंज करने का झंझट ना हो। तो उसके लिए हम एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे और एक्सेल ऑप्शन में हम सेव पे यहां डिफॉल्ट फाइल लोकेशन पे हम जाएंगे और वहां पे हम जाके जो पाथ चाहिए वो पाथ डाल दीजिए। ठीक है? सर हाँ बोलिए। So that means, sir, in case if you are downloading any file from web or somewhere else from email, so it will directly save to the D drive. डाउनलोड अलग हो गया। जब भी फाइल आप सेव करोगे ना, इसलिए होता है कि जब भी फाइल आप सेव कंट्रोल एस करोगे तो यहाँ पे जो लोकेशन आएगा ना हमेशा वही पाथ आएगा।
ओके, ठीक है ना। मतलब जिस वर्कशीट को हम सेव करेंगे उसके लिए पाथ डी ड्राइव देगा। हाँ हाँ, आपको बार बार हर, मान लो कि आपको दिन भर में कितने 15-20 फाइल बनाते होंगे, आप 15-20 हम्म। हर दिन, हर बार 15-20-25 बार आपको अपने लोकेशन पे जाने होते हैं। यस, तो हर बार आपको उस लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्टिकुलर लोकेशन अपने आप आ जाएगा। गॉट इट। ठीक, ओके। सर एक मैं पूछना चाहूंगा। हेलो पूछिए। जी, मैं पूछ रहा हूँ एक्सेल आपने जो किया है एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, हम्म। तो क्या इसे हम परमानेंट भी रख सकते हैं और बाकी सब में कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका? हाँ, परमानेंट यही हमने जो यहाँ पे फिक्स किया ना एक्सेल ऑप्शन में, ये परमानेंटली फिक्स किया हमने कि इस ओके, अब जो भी फाइल सेव होगा उसके वो डिफॉल्ट सेव एज टाइप में यही सिलेक्ट होके आएगा। तो इससे बाकी और किसी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं नहीं होगा नहीं कि नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई effect मैक्रो एनेबल्ड खुल जाएगी और बाकी सब में कोई प्रॉब्लम आए? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा। ओके, ये जो हम चेंज करेंगे ना, जो पहले से बन चुकी है फाइल पे इफेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद बनने वाले फाइलों पे उसको फाइल को सेव एज करेगा, वो भी आपको सजेस्ट करके देगा। अगर आप रखते हो तो सेव रखिएगा, वरना आप चेंज कर सकते हो। कहाँ पे? यहाँ पे जैसे मैंने सेव किया, मुझे यहाँ पे मैक्रो टेबल नहीं रखना, मुझे एक्सेल वर्कबुक रखना है, तो एक्सेल में को सिलेक्ट कर लूंगा, ऑटो सजेस्ट करके देगा आपको। ओके ठीक है ना। जी, एक्सेल ऑप्शन। अब बात करते हैं सेव। सेव पे आ गया। नेक्स्ट आता है एडवांस। एडवांस में छोटी मोटी चेंजिंग है, जैसे कि कर्सर एंटर मारते डाउन होता है, इसको सिलेक्ट कर लो तो आपका कर्सर राइट होगा, राइट में जाएगा एंटर मारते मारते। या फिर जैसा चाहो राइट लेफ्ट चाहो वहां पे आपके आएगा कि राइट लेफ्ट अप, जहां चाहते हो वहां जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज है कि अब यहाँ पे से मैं टाइप करते अगर मैंने 400 टाइप किया तो 400 ही आता है। अगर आप चाहो तो इसको 100 से डिवीजन में लिख सकते हो, मैं परसेंटेज में डाल सकते हो, परसेंटेज के फॉर्मेट में। कैसे? एडवांस में यहाँ पे 2 डेसिमल इंसर्ट 2 डेसिमल पॉइंट एंड ओके। अब मैं यहाँ पे 400 टाइप करूंगा तो एंटर मारते डिवाइड बाई 100 मतलब कि 40 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 50 लिखूं तो डिवाइड 100 0.050 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका परसेंटेज दिवाकर जी क्या करना चाहते हैं, हम समझ नहीं पाए। आप अभी जो एक्सेल ऑप्शन में दे रहे थे तो हमें एक एसओपी क्रिएट करने के लिए दिया गया था, वो ना एक्सेल ऑप्शन के थ्रू ही होता है, तो ये जानना चाहते हैं एसओपी कैसे क्रिएट करते हैं एसओपी एक्सेल ऑप्शन पे। मैं समझा नहीं, एसओपी मतलब? एसओपी जिस तरह कोई टेम्पलेट होता है उसी तरह एसओपी वो तो एडिंस होता है ना सर, टेम्पलेट क्रिएट करते हैं जिस तरह मेल वगैरह के। क्या सर? वो तो टेम्पलेट होता है। जब सेव एज आप करते हो तो टेम्पलेट आपने बना लिया, सेव एज करते हैं, यहाँ पे सेव एज टाइप में सिलेक्ट कर लो ना, यहाँ टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट होगा, तेरा टेम्पलेट। फिर वो तो टेम्पलेट है, इसी तरह हाँ इसी तरह ये एसओपी भी क्रिएट किया जाता है इसमें। सर हमें नहीं पता है, हमें पता है ये नहीं, हमें एसओपी के बारे में तो कुछ आइडिया नहीं है। होगा मैक्रो के जरिए हम कर सकते हैं। अगर आप मुझे उसके कंटेंट बता दोगे हाथ में होता कैसे, किस तरीके से यूज करते हैं, तो मैं आपको क्रिएट करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं पहली बार समझा हूँ। आप लोगों को पता है एसओपी क्या होता है? नो सर। तो ऑफिस का फाइल ये नेम होगा, एक रिपोर्ट नेम होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट हमारे पास एडवांस में ये हो गया। So that procedure got created for standard processes. सही है उसका एक होता है कि ठीक है, हम इस पे डिस्कस करेंगे आगे। आप इसको रख लीजिए, मैं एक बार रिसर्च कर लेता हूँ इस पर, फिर डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ पॉइंट है, हम आपको मेल करेंगे वो। ठीक है, ओके।
अब बाकी यहाँ पे आगे बात आती है कि जैसे कि हम किसी जैसे हमने लिखा यहाँ पे संडे लिखा और संडे लिख के नीचे ड्रैग कर देते हैं इस तरह से। तो जो ड्रैगिंग पॉइंट जो है ना, हम चाहते हैं कि ड्रैगिंग पॉइंट ना बने मेरी एक्सेल में, तो यहाँ एक्सेल ऑप्शन पे हम आएंगे और यहाँ एडवांस में ये रहा अनेबल फिल हैंडल। इसको अगर यहां से अनचेक करके ओके करेंगे तो यहां पे देखिए अब यहां पे हैंडलिंग नहीं बन रहा है। उसी तरह यहाँ पे शो और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे शो दो जितने फाइल यहाँ पे खोलते हैं दिखता है ना, यहाँ से अनचेक करेंगे तो नहीं दिखेगा, फॉर्मूला बार नहीं दिखेगा। और भी यहाँ पे चार्ट एलिमेंट्री चीजें हैं जो जैसे हॉरिजॉन्टल स्कोर बार, वर्टिकल स्कोर बार, वो चीजें नहीं दिखेगी। तो यहां से चीजें हम कर सकते हैं। तो एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर हम 2013 की बात करें तो 2013 में हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज रिबन आता है, बाकी जो सेम है, कुछ नई चीजें हैं। तो कस्टमाइज रिबन में एक चीज है कि कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं है वो आप अपने मेनू बार में ऐड कर सकते हैं। जैसे होम मेनू बार में मैं चाहता हूं यहाँ पे ऐड करना कुछ और नई चीज, जैसे कि इस कुछ ऐसी चीज है जो कि है नहीं मेरे इसमें, इंसर्ट फंक्शन ऐड नहीं ये इसमें ऐड नहीं कर सकते। होम इस पे क्लिक करते कमांड नीड टू कस्टम टैग, हाँ आपको एक ग्रुप यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से न्यू ग्रुप, एक मिनट मैंने गलत कर दिया, रिमूव, मैं होम पे जाऊंगा, एक न्यू ग्रुप, न्यू ग्रुप, इस न्यू ग्रुप को रिनेम कर देता हूं मैं फन के नाम से, ओके। इसमें मैंने इंसर्ट फंक्शंस, मैक्रो, नेम मैनेजर, पिक्चर, चलिए पिक्चर नहीं, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, तीन चीजें ऐड करके ओके कर दिया। तो अब मैं होम पे जाऊंगा तो होम पे लास्ट में जाइए, लास्ट में देखिए फंड के नाम से एक नया ग्रुप बन के आ गया और मेरे यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह की नई चीजें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरी की पूरी एक नई टैब क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऑप्शन पे चले जाओ और यहीं पे कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे न्यू टैब। अब न्यू टैब कहां करना है, मुझे लास्ट में करना है, तो मैं लास्ट में यहाँ पे पावर पॉइंट पे क्लिक करता हूं न्यू टैब, न्यू टैब। अब इसमें जो डेटा ऐड करना है वो ऐड करते चले जाओ यहाँ पे, जैसे कि इंक्रीज फॉन्ट, इंसर्ट शीट, जो भी चाहिए यहाँ पे। और भी चीजें ऑल कमांड करोगे तो ऑल कमांड पूरा आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यू टैब आ गया। अब इस का नाम भी जहां जो मर्जी से रिनेम करके दे सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीजें चाहो उस चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप जो है 15, 20 या 50 ऑप्शन यूज करते हो, उसके लिए आपको हर एक ही टैब डिफरेंट टैब में घूमना पड़ता है। तो आप यहाँ से सारे चीज को इकट्ठा करके अपने यहाँ रख सकते हो, या फिर कुछ ऐसे टैब जिसका यूज आप नहीं करते उसको यहाँ से हटा भी सकते हो। जैसे कि मैं रिव्यू को नहीं देखना चाहता, रिव्यू के बिना कोई यूज नहीं से रिव्यू नहीं देखना चाहता हूं, ठीक है। मैं ओके करता हूं, ओके किया, देखिए यहाँ पे रिव्यू, व्यू के बाद डेटा के बाद व्यू है, रिव्यू नहीं है। तो किसी ऑप्शन का ला सकता हूं, वहां हटा सकता हूं, ठीक है सर। आया समझ में आप लोगों को? तो एक्सेल ऑप्शन में चीजें करते हैं। और यहां भी कस्टमाइज रिबन यहां भी है, लेकिन यहां पे कुछ ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं जो कि आपको ऊपर यहां पे आएगा।
ठीक है सर। तो आप लोग अपने कस्टम एक्सेल ऑप्शन को आप समझिए, इसमें जो बहुत सारी चीजें मैंने नहीं बताया है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और हाँ, जो ऑप्शन समझ लेना है उसको आप यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसे ऑप्शन हटा दिए तो एक्सेल इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूं, आप लोगों की मिल जाएगी।